एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से पटना से जुड़ चुके हैं। तो सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, जीओबी का आवंटन लगभग 4 से 5 महीना हो गया, शिक्षकों का अभी तक वेतन नहीं मिला है। काफी शिक्षक परेशान है, स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी है। तो अगर आप सचिवालय गए हैं तो जीओबी के आवंटन से संबंधित कोई अपडेट है तो कृपया बताया जाए। देखिए, जीओबी की संचिका जो है एक बार वित्त विभाग को पहले पूर्व में भी गई थी। उसमें कुछ त्रुटि की वजह से वह संचिका वापस आ गई थी। ठीक है। जी और पुनः एक बार फिर जो है इसको भेजा गया है संशोधन के साथ, लेकिन अभी वहां से वित्त विभाग से वापस नहीं आया है। ठीक है। तो जी वापस आने के बाद ही जिला को राशि प्राप्त होगी। तो वही एक आध सप्ताह समय इस पर लगेगा। ठीक है। जी। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन लंबित है, उनका कब तक होगा भुगतान? वेतन तो सब जगह जिला में भुगतान शुरू हो गया है। जी कई जगह हो भी गया है, हम लोग के तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। बहुत जिला कर रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जिला स्तर की समस्याएं हैं, जी जी पैसे की कोई ये नहीं है। देखिए, जो ट्रेजरी से भुगतान होता है जी इसमें तो बस निगेटिव आप दीजिए और उसके आलोक में निगेटिव दीजिए, उसके उसके आलोक में जो है वेतन का भुगतान होता है ना। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जिला स्तर की समस्या है। जी। कई ऐसे जिले से मेरे पास जिला अध्यक्ष के भी द्वारा जानकारी ये दिया गया कि जो विशेष शिक्षक है, वैसे शिक्षकों का अलग से आवंटन आएगा तभी भुगतान होगा। यह जो राशि जारी हो रही है एसएस मद से, वह बिल्कुल। नियोजित शिक्षकों के लिए। हाँ, एसएस वो तो नियोजित का है जी ना। जी लेकिन ये जो विशेष हैं या फिर बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, इनको तो ट्रेजरी से भुगतान होता है और जी इसमें भुगतान में कोई समस्या ही नहीं है। तो जी हर जगह भुगतान हो भी गया है। जी तो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसका भुक्तभोगी हमारे शिक्षक होते हैं, जी जी उनकी लापरवाही का ऐसा प्रतिफल है, समझे। जी राज्य से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समय से सारे लोगों का पैसा चला जाता है, जी। सब कुछ जा भी रहा है। जो भी मत भी चला जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। खासकर आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला में नगर निगम में और नगर परिषद में जीओबी का आवंटन का और हमेशा अभाव सुनिए, रहता है। और आवंटन का जो अभाव की जो बात है, इस जी पर भी आज चर्चा चल रही थी विभाग में। जी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे है क्या कि यहाँ से जब राशि भेजी जाती है, जी डिमांड के आलोक में भेज दी जाती है। ठीक है। जी जब डिमांड के आलोक में राशि भेज दी गई जी तो फिर पैसा घट कैसे गया? जी तो घटता है कैसे वो भी बता देते हैं। होता क्या है कि ये लोग बैक दरवाजे से, है ना, जी जिला स्तर के अधिकारी ये लोग पिछले दरवाजे से उसी राशि को दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी का एरियर ही रह गया जी है ना, जी एरियर रह गया और उसका ये लोग पैसा का लेन देन करके भुगतान करा देंगे। ठीक। जी मान लीजिए शिक्षकों का आप एरियर दे दिए, जबकि हर पत्र में जो भी खास करके वेतन से रिलेटेड जो भी पत्र होता है, उस पत्र को पढ़िएगा। जी। इस मद की राशि अन्य मद में, वेतन के अलावा अन्य मद में खर्च नहीं नहीं करना। की करना जी है, स्पष्ट लिखा हुआ रहता बिल्कुल है। बिल्कुल और इसके लिए अधिकारी की जवाबदेही भी तय कर दी जाती है। बिल्कुल। अब इसके बाद भी ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं और उस राशि को अन्य मद में खर्च कर देते हैं। तो जी जब पैसा खर्च होगा तो स्वाभाविक है कि राशि उतनी कम पड़ेगी। जी तब इन लोग का कहना यहाँ ये है कि जब हम राशि आपको दे दिए, दिसंबर माह तक का राशि आपको दिए, तो वो बिल्कुल राशि दिसंबर तक चलनी चाहिए। बिल्कुल। आप बीच में ही आप लेटर दे देते हैं कि हाँ हमारा दिसंबर का रह गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है। ठीक। जी इस पर विभाग भी आपको, वित्त विभाग तो मांग कर दिया, जिला से उपयोगिता मांगा जा रहा है तो वो भी नहीं दे पाता है कि हम कहाँ कहाँ खर्च, कहाँ कितना कितना किए, वो भी नहीं हो पाता है। तो जिसके बहुत वजह तरह से की, आवंटन आने में भी समय लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सिस्टम से नहीं चलिएगा तो दिक्कतें हो रही है। इसीलिए देखिए अभी हाल में एक पत्र निर्गत हुआ है
जी कि जितने भी नियमित भी जो शिक्षक हैं वेतनमान वाले, नियमित का वेतनमान के जो भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को सरकार एचआरएमएस से ही जोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक, जी अब सब जब एचआरएमएस से जब हो जाते तो अब यहाँ कोई झंझट ही न रह जाता, वेतन भेजना ये करना, है ना। सबका जो है एक सिस्टम से, जी ट्रेजरी से सबका वेतन का भुगतान होने लगेगा, है ना। जी फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आज राशि राशि लोग कर रहे हैं। अब देखिए बीपीएससी के शिक्षकों को कहाँ ऐसा प्रॉब्लम होता है, या विशिष्ट में भी जिनका एचआरएमएस क्लियर हो गया, अब उनको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसी तरह से अब सभी शिक्षकों को इसी मद में कर दिया जाए। अब जो रह गए थोड़ा बहुत, सभी जो जीओबी और ये क्या कहते हैं एसएस मद से अभी भी जो नियोजित शिक्षक के रूप में रह गए हैं, उनका भुगतान अभी हो रहा है। जी बाकी सब तो 2,53,000 अब इसी इसमें आ गए, है ना। और जी टीयर 1 2 तो हो थे ही। तो अधिकांश शिक्षक तो अब एचआरएमएस मेथड से ही वेतन में अब जा रहे हैं। जी सरकार का प्लान है जो नियमित भी रह गए थे 50,000 50,000 जो हुए उनको भी उसी मद में कर दिया जाए। जी अब केवल बच जाएंगे नियोजित वाले, है ना। जी अब उसके लिए सरकार क्या उपबंध करती है निकट भविष्य में देखा जाए। इस तरह से वेतन में समस्या ना हो। सरकार का भी प्लान है कि आखिर हम पैसा देते ही हैं, लेट होता है तो जिसकी अनावश्यक बदनामी होती है। भाई समय से हम लोग जब दे ही रहे हैं तो समय से शिक्षक को वेतन भी मिलता रहे। सरकार का भी प्रयास ऐसा ही है, विभाग भी इस पर ये नहीं है। हमको तो सब लोग कहते हैं कि सर अब तो दिक्कत नहीं ना होती है वेतन के मामले में, कि ना भाई वेतन तो सही हो गया है, तो वेतन में तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा भेजा जा रहा है। अब जिला उसको दूसरे मद में खर्च कर देता है, घट जाता है, तो इसमें अब राज्य क्या कर सकता है। क्योंकि देखिए एक जिला में भुगतान हो गया, दूसरे जिला में नहीं हुआ, तो कैसे नहीं जी हुआ, जी जी उसके लिए का एक्स्ट्रा पैसा गया नहीं, ऐसा नहीं गया, सबके यहाँ बराबर जाता है। जो आपने डिमांड किया था उसका लोग में भेजा गया है। अब उसको आप के कर्मी कहाँ इधर उधर गोलमाल करते हुए तो जिला ही समझ सकता है ना। जी इसीलिए परेशानी, और कोई दिक्कत नहीं है। विभाग में गए हुए थे तो ये ऑनबोर्डिंग से संबंधित भी कोई जानकारी प्राप्त हुआ? ऑन बोर्डिंग दूसरी सक्षमता वाले शिक्षकों का भी प्रारंभ है भाई, जी और 1 सप्ताह में सबका हो जाएगा। जिसका त्रुटिपूर्ण लेकिन है उनका हाँ, भी। त्रुटि का भी लेटर जारी हुआ है, उसके आलोक में लोग अपने अपने संबंधित जिला में जाकर के सुधार करवाएं। जिनका जैसे मोबाइल नंबर 2 नंबर की वजह से पति पत्नी का है, एक ही जी नंबर दोनों लोग का है, उसकी वजह से समस्या है, पिता पुत्र का एक ही है उसकी वजह से है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसको जिला से अपना जाकर के सुधार करवाएं, उसके बाद आलोक में फिर रात से हो जाएगा। सब कुछ हो जा रहा है, अब कोई दिक्कतें नहीं है। छिटपुट ही ऐसा बचा हुआ है, लेकिन जो है उस पर काम चल रहा है, दूसरे वालों का भी चल रहा है। और जो ये क्या कहते हैं, हमने बहुत पूर्व में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन दिया था वेतन निर्धारण के संदर्भ में। जी उसके आलोक में आज पत्र जो है वो आगे बढ़ा है, और उस पर अब डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर मैम का साइन होते ही, है ना, जी मार्गदर्शन भी सभी जिला को प्राप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगले सप्ताह तक आ जाना चाहिए, या हो सकता है इसी सप्ताह में आ जाए। इन्हीं 2 लोगों का ही मात्र अब रह गया है, नीचे से पत्र हम लोग का जी जी आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। जी जी तो ये सब काम भी हम लोग करा चुके हैं, ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय पाने के लिए और कीमती समय में से समय निकाल कर नियोजित टीचर न्यूज 2 को देने के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।